मनीषा हत्याकांड की जो मिस्ट्री है वाई बिलखसुड़ जी को नहीं है, उसमें बहुत सारे इब्बट वाई गागे की अड़े के तड़े आए। और मैं आपने बताना चाहूंगा मनीषा हत्याकांड की जो मिस्ट्री बनी हुई थी उसमें एक बड़ा मोड़ आ गया है। बड़ा मोड़ क्या है, जो मनीषा के पापा है, मनीषा का पिताजी है, उसने एक डिमांड रख दी है हरियाणा सरकार का आगे। और उसमें इतना बड़ा मोड़ है, उस डिमांड में क्या बात रखी है मनीषा का जो पिता संजय। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें रूमर भी फैल रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी आई या तो वह एआई जनरेटेड थी या पिता को बदनाम करने की साजिश थी, वो एक अलग विषय, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। लेकिन सीबीआई की हम बात करें तो सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी चली कि भाई ऑनर किलिंग का ही मामला है, उसके परिवार का ही हाथ है इसमें सच्चाई कितनी है, खुद मनीषा के पापा को मैं लाइन पर जोड़ूंगा, उनके साथ हम बात करेंगे। फिलहाल मनीषा के पापा ने एक नई डिमांड, मनीषा के पिताजी ने नई डिमांड हरियाणा सरकार को रख दी है। वो भी उस बीच में जी वाई पूर्ण कुमार जो एडीजीपी हरियाणा इस टाइम हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया और वो भी सस्पेक्टेड मामला है। सुसाइड किन हालात में करा, क्यों करा, क्या मामला था, वो भी एक जांच चल रही है। हालांकि उनकी पत्नी असंतुष्ट है, जो खुद IAS अधिकारी हैं, अमनीत पी कुमार। तो फिलहाल उनके पापा था, हम बात करेंगे। जितने भी दर्शक गले गले शेयर करते रहो, बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे पास, पूछ रहे थे लोग करमू भाई मनीषा हत्याकांड को लेकर के ताजा अपडेट क्या है, सीबीआई क्या कर रही है, हरियाणा सरकार क्या कर रही है, क्या है असली सच्चाई। रजाई का उछाड़ तान की कोशिश करांगे और बतावांगे। हालांकि मैं भी इसमें शिकार हो गया था, हम करीब पहुंच गए थे, सच की तह तक पहुंच गए थे। शायद कई बार सत्ता को सच पसंद नहीं आता, कोशिश हमने करी थी सच्चाई हम आप तक पहुंचा कर दिखावा, लेकिन उससे पहले आपके भाई पे, आपके बेटा पे साइबर टेररिज्म लगा दी जाती है, एक जर्नलिस्ट को टेररिस्ट बना दिया जाता है भाई, और मेरे को सलाखों के पीछे ठोक दिया जाता है। जेल की हवा भी खा गया, लेकिन मैं अपने आप में जेल को भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानू हूँ। जेल भी एक लाइब्रेरी है, क्योंकि जहां हम गए वहां अपने क्रांतिकारी गए। अब मैं मनीषा के पापा संजय को लाइन पर जोड़ूंगा, ले भाई फोन मिला दे। और उन्होंने क्या डिमांड रखी है, आप सब ने डिमांड जाननी है, पूछनी है, तो आप सारे जुड़े रहो मेरे साथ। और फटाफट मैं आपसे बताना चाहूंगा मनीषा के पापा की नई डिमांड क्या है, और वो डिमांड आप सुनोगे तो आप खुद चौंक जाओगे। दिवाली से पहले वाई पूर्ण कुमार जो हैं, उनके सुसाइड के बीच में मनीषा के पापा ने एक डिमांड रखी है। अभी लाइन पर जुड़ गया हमारे साथ। हाँ जी संजय जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी। राम हमारे दर्शकों को भी राम राम कर दो जी। हाँ जी, राम, सारे दर्शकों को राम राम भाई साहब। हाँ संजय जी, देखो बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर आंदोलन भी चला, पत्रकारों पे भी ज्यादती झेलने को मिली, और बहुत सारी चीजें मतलब उठा पटक अप डाउन खूब आए, खूब मोड़ आए। तो ऐसे में दिवाली नजदीक है, क्या दिवाली के ऊपर किस प्रकार की डिमांड या किस प्रकार का कोई गिफ्ट आप सरकार से, क्या क्या डिमांड आपकी जी? साहब मैं तो यही चाहूंगा जी कि हमारे लड़की का जो केस चल रहा है ना भाऊ जी, जो हमारी लड़की का मर्डर कर गया था जी, उसके और सरकार से और सीबीआई से यही मांग रखूंगा कि हमारे दिवाली पर ही हमारे लड़की का जो है ना मसला सारा हल कराया जाए सर। अच्छा, यानी कि दिवाली के रूप में, उपहार के रूप में दिवाली का जो आप तोहफा है बेटी मनीषा के लिए न्याय के रूप में मांग रहे हो हरियाणा सरकार से? जी सर, जी सर, हाँ सर। तो अभी तक ये बताओ, देखो धरना तो खत्म हो लिया था और ऐसे में सरकार ने सीबीआई जांच की मांग रख दी थी। इस बीच में एक बड़ी घटना और हो जाती है, जो हरियाणा के एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया, 9 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। वो भी मामला उलझ पुलझ में है, और उससे पहले मनीषा बेटी का मामला भी अभी तक पूरा का पूरा खुल के नहीं, अभी क्या है मामला, सच्चाई क्या है। तो ऐसे में आप जो सीबीआई की जो जांच चल रही है उससे कितना संतुष्ट हो संजय जी? सर सीबीआई की जांच से तो पूरी तरह से संतुष्ट है साहब हम जी, क्योंकि हमें उम्मीद है सर सीबीआई से कि वो हमारे केस का निपटारा जरूर करेंगे साहब। ठीक है, जो गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, जो हमारी बेटी को मारा गया है जी, उनको सत्ता के सामने और हमारे सामने जरूर ले आएंगे सर। अच्छा जी जी बोलिए। और सर सरकार से भी ये गुहार लगाएंगे कि भी जल्दी से जल्दी हमारे इसके निपटाएं सर। ठीक है सर, कि हम, क्योंकि हमारे तो घर की हालत दिन ब खराब होती जा रही है सर। अच्छा, एक चीज और है, हालांकि आपसे मेरा सवाल बनता नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो वाई पूर्ण कुमार एडीजीपी ने सुसाइड किया है, उनकी पत्नी ने सवालिया निशान उठाए हैं, कुछ लोगों के नाम भी उसमें लिखे गए हैं। ऐसे में उनकी जो पत्नी है अमनीत पी कुमार, वो कह रही है भाई सबकी गिरफ्तारी हो, सबको सस्पेंड किया जाए,
और इस तरह के जो एक और मामला घटा है अभी, तो इसको लेकर के कुछ कहना चाहोगे? सर मैं भी यही कहना चाहूंगा सर, जो गुनहगार हैं, जो इनके साथ, जो डीजी साहब के साथ भी हुआ था और हमारे साथ भी हुआ सर, और ये जो अफसर थे ये भी हमारे लिए बेटी के जिसमें आए हुए थे सर सिलसिले में, और इन्होंने ही घोषणा की थी सर, और कुछ दिन के बाद, महीने के बाद ही इन्होंने खुद सुसाइड किया सर, नोट लिख करके, और उसमें कुछ बड़े बड़े अधिकारियों का भी नाम लिया गया सर जी, जो अपने डीआईजी साहब शत्रुजीत जी कपूर और कुछ एसपी हैं सर। अच्छा संजय जी, आप वाले सवाल पे ही आता हूँ मैं दोबारा। कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें ये बताने लग रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सीबीआई ने जांच सौंप दी है, फलाना धकड़ा हो गया है, उसके पिता का, उसके परिवार का हाथ मिला है, साजिश मिली है, ऑनर किलिंग का मामला है, बेटी को खुद अपने हाथों से मार दिया है पिता ने। इन बातों को लेकर के क्या कहना चाहते हो आप? जी सर, ये सारी बकवास है सर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सर, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं सर, ठीक है सर। और सीबीआई अपनी भी जांच पे जोर शोर से लगी हुई है सर। सीबीआई ने आपसे क्या क्या बातें पूछी है, कुछ बताना चाहोगे? हाँ सर, सीबीआई ने आपसे क्या क्या बातें पूछी है, कुछ बताना चाहोगे, अपडेट देना चाहोगे? तो हमारे से तो वही बयान हुए थे सर, बेटी आपकी क्या करती थी, कहाँ पढ़ती थी, क्या हुआ था, जो 11 से लेकर जो 13 तक की जो घटनाएं क्रम था ना सर, आपको भी पता है और लोगों को सारा पता ही है, वो क्रम हमारे से पूछा गया था सर। जी जी हाँ सर। अच्छा, इस दौरान देखो हम काफी सारे पत्रकार साथी ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे भी उस तय तक पहुंचा जाए, सच की तय तक। ऐसे मेरे ऊपर साइबर टेररिज्म ठोक दी थी, यानी कि एक जर्नलिस्ट को टेररिस्ट बना दिया था। आपकी वीडियो भी आई थी, उसके लिए आपका धन्यवाद, आपने जो सपोर्ट में वीडियो निकाली थी। और आज भी सर मैं एक ये अपनी सरकार से और सीएम साहब से वो अपील करता हूँ सर, जिस भी पत्रकार भाई के साथ कोई भी मुकदमा या कोई भी केस लगा हुआ सर, उनका सर कोई सारे के सारे हटा देने चाहिए सर, ठीक है। क्योंकि हमारी तो एक गरीब लोगों की आवाज तो सर एक पत्रकार या मीडिया ही उठा रहे हैं। यहाँ आप देख लो ना सर, कितने बड़ा अफसर है और उनकी मैडम खुद अफसर है, जब उनका ही नहीं हो रहा तो हमारा कहाँ कुछ होना था सर। जी जी, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो हमारी यहाँ ये जांच जो है ना वहाँ सीबीआई तक कहाँ पहुँचनी थी सर। अच्छा, जो मैंने आवाज उठाई थी भिवानी हॉस्पिटल से शुरू करी थी वो आवाज, कोई मेरा कोई गलत मकसद था, कोई मैंने गलत किया था कुछ? नहीं सर, नहीं किया आपने, कोई गलत मकसद नहीं था सर उसमें। आपने तो सर देखो एक सच्चाई की लड़ाई लड़ी थी सर, ठीक है। 2-3 धाराएं तो मेरे ऊपर अब भी लगा रखी हैं सर। मैं तो अपील करना चाहता हूँ सर कि सीएम साहब से और प्रशासन से ये आपकी जो भी धाराएं लगी हुई है सारी हटनी चाहिए सर। मुख्यमंत्री जी से आपकी बात होती है इसको लेकर के अभी सीबीआई की उसको लेकर के, या फिर न्याय दिलाने के लिए अभी कोई बात हुई है ताजा तरीन आपकी? नहीं सर, अभी ताजा तो कोई बात नहीं हुई सर मेरी उनसे। आश्वासन क्या दिया था मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने मेरे को यही आश्वासन दिया था कि सीबीआई जो है ना निष्पक्ष जांच करेगी, ठीक है, और आपकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। और मैं भी सरकार से और अपना सही पूरा जोर लगाऊंगा कि बेटी का जल्दी से जल्दी न्याय मिले जी। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो ये फिलहाल मनीषा जो हमारे बीच में बिटिया नहीं रही, उसके पिताजी खुद डिमांड रख दी है और दिवाली का एक उपहार मांग लिया है। दिवाली का उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा है एक पिता ने। और एक डिमांड और कही है उन्होंने बोला है कि भाई जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जिन भी पत्रकार साथियों पे, जो भी सोशल मीडिया के लोगों पे, इन्फ्लुएंसर पे, समाज सेवियों पे उस दौरान जो धाराएं लगाई थी बेटी मनीषा को न्याय को लेकर के जो आवाज उठा रहे थे, उन धाराओं को तोड़ने की अपील भी करी है। तो ये मुख्यमंत्री जी तक आप यह वीडियो भी भेज सको भाई। दूसरी बात, बहुत सारी भ्रांतियां फैला रखी थी कि भाई ऑनर किलिंग है, फलाना है, धकड़ा है। तो खुद मनीषा के पापा ने इस बात का खंडन कर दिया है, इस बात का को एक किस्म से कंडम कर दिया, भाई ऐसी कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन अम्मी भी को हम जस्टिफाई कुछ नहीं कर रहे। सीबीआई अपनी जांच सौंपेगी। सीबीआई की जांच से पिता संतुष्ट दिखे, परिवार संतुष्ट दिखा। आप लोगों ने क्या लगा है भाई, दिवाली से पहले क्या मनीषा के पापा की ये जो डिमांड है, एक उपहार हरियाणा सरकार से मांगा है, गिफ्ट मांगा है न्याय के रूप में, क्या वो उपहार, गिफ्ट, वो तोहफा हरियाणा सरकार मनीषा के पापा को दे पाओगी? नायब सरकार, ये आपसे मेरा सवाल है, कमेंट करके जरूर बता दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा मामला लेकर आपने क्या लगा है, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। आपने क्या लगा है, ऐसी ऐसी समस्याओं का कारण क्या है, निवारण क्या है, और मनीषा हत्याकांड को लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है? लेकिन हठ, अविद्या, दुराग्रह, स्वार्थ, इससे ऊपर उठ के निष्पक्ष तरीके से बात रखनी भाई। कोई दुर्भावना और राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था जाति पाति, पार्टी, धर्म, संप्रदाय, इससे ऊपर उठ करके इन बेटी को न्याय दिलाने के लिए
निष्पक्ष तरीके की बात रखो, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए भाई आप कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो काम नहीं होना चाहिए। आप वीडियो ना जी ला के शेयर करियो ताकि मनीषा बेटी को लेकर के ताजा जो अपडेट है, खुद उसके पापा के जो बयान आए हमारे चैनल के माध्यम से, उसके माध्यम से आप लोग अपडेट हो उसको, और जो भ्रांति फैलाने की कोशिश करें उन भ्रांतियों को खत्म करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।